नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी दिया था और बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए थे। फिर भी कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके कुछ क्वेश्चन है जो कि मेरे यूट्यूब पे उन्होंने मैसेज किया और पर्सनली भी मुझे मैसेज किया है। उनका जो पहला क्वेश्चन है वो है, काम करने का एवरेज टाइमिंग क्या है। मतलब जो टाइमिंग है, वर्किंग का टाइमिंग है क्या है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जाने का टाइम है मिनिमम 6:30 बजे आपको ऑफिस से फील्ड के लिए निकल जाना है। फील्ड में 6:30 बजे आपका टाइमिंग है निकलने का, लेकिन रिटर्निंग आने का कोई टाइमिंग नहीं है। कोई ऐसे एचआर में जो कि वहाँ हमें बताया जाता है, एचआर के वर्किंग टाइम 9:30 बजे से 6 बजे तक है। लेकिन जो फील्ड का वर्क का टाइम है, वो 6:30 बजे निकलने का टाइम है, लेकिन शाम को कब रिटर्निंग आओगे उसका कोई लिमिट टाइम नहीं है। जब तक आपका कलेक्शन 100% नहीं हो जाता है, जब तक आप सारी की सारी मेंबरों का पैसा नहीं ले लेते हो, सारा फील्ड का वर्क खत्म नहीं होता है, तब तक आपको नहीं आना है। अगर किसी एक पर्सन का भी, एक क्लाइंट का भी पैसा मार्केट के अंदर रह जा रहा है, मीटिंग में रह जा रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो आपका मैनेजर साहब आपको रात को 9 बजे तक आपको बैठाएंगे, क्योंकि उसको पैसा लेकर ही आना है। सेकंड जो क्वेश्चन उनका, लंच ब्रेक होता है या नहीं होता है? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्त मेरे कि बैंक के अंदर लंच ब्रेक बिल्कुल नहीं होता है। ये रूल नहीं है। लेकिन हाँ, लंच करते हैं लोग, लेकिन अपने जगह पे किसी और को बैठाकर लंच करना होता है। लेकिन अगर इसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की बात किया जाए बैंक के अंदर, तो लंच का टाइमिंग है और नहीं भी है, कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर आप फील्ड के अंदर गए हो और आपका काम कुछ फंस गया है उधर ही, तो आप उधर ही खाना खा करके और अपना काम करोगे। या रूम पर खाना बनता है, आप रूम पर भी खाना खा सकते हो। अगर टाइमिंग से आ जाते हो तो रूम पे खाना खा के आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर जो तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हम जो लोन बाँटते हैं, ईज़िली लोग लोन ले लेते हैं या हमें उनको उत्साहित करना पड़ता है लोन के लिए? जी हाँ, मेरे दोस्त, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर मार्केट के अंदर जाते हो तो ईज़िली लोन ले लेते हैं। लेकिन हमारा काम जो होता है लोन बाँटना, क्योंकि जब तक हम लोन नहीं बाँटेंगे, बैंक को उससे ब्याज नहीं प्राप्त होगा, तब तक वो हमें सैलरी पे आउट नहीं करेगा। तो हमें हमें इस काम के लिए रखा गया है, इसके लिए पेमेंट दिया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन वितरण करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना पैसा लोन पे दे और वहां से रिटर्निंग उसको अच्छा है। जितना लोगों को उत्साहित करोगे, जितना अच्छा लोन बांटोगे, उतना ही बेस्ट बैंक को प्रॉफिट होगा और आपका सैलरी बढ़ेगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इनका, वो है कि पेमेंट थर्ड पार्टी तो नहीं करता है। जैसे होता है ना कि मतलब आप कोई बैंक में लगे हो या कहीं काम पे लगे हो और पेमेंट थर्ड पार्टी मतलब तीसरी पार्टी से पेमेंट हो रहा है, मतलब सैलरी तीसरी पार्टी के थ्रू आपका पेमेंट आ रहा है। तो जी दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली बैंक के अंदर लगते हो और आपको पेमेंट जो सैलरी पैकेज है वो उत्कर्ष बैंक ही देता है। कोई इसमें थर्ड पार्टी बिल्कुल बीच में नहीं है। इसके अंदर जो तीसरा इनका प्रश्न है वो है, कौन से पोस्ट पे अधिकतर ज्यादा ग्रोथ होता है? तो आपको मैं बताता हूं दोस्त, इसमें जो एक पोस्ट है टीसीओ, जो कि एक नीचे लेवल से स्टार्ट होता है। टीसीओ जो कि फील्ड वर्क से स्टार्ट होता है। इसमें आपका पेमेंट भी अच्छा ग्रोथ अप होता है एंड आपका बेसिक भी अच्छा ग्रोथ अप होता है, नॉलेज भी आपका अच्छा बढ़ता है और इसमें पोस्ट भी बहुत जल्दी बढ़ता है। आप डायरेक्टली टीसीओ से सीओ बनते हो, सीओ से डायरेक्टली 2 इयर्स के अंदर 18 मंथ से अगर आपका अच्छा वर्क होता है, अगर आप अच्छा बेस्ट काम करके देते हो, तो आप एबीएम बनते हो, उसके बाद बीएम बन जाते हो, उसके बाद डीएम बनते हो, फिर आरएम जेडएम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें अच्छा ग्रोथ अप है। टीसीओ से आप स्टार्ट करो, इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ अप है। इसके अलावा आपका जो चौथा क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग के बाद कोई ट्रेनिंग तो नहीं होता है? जी नहीं दोस्तों, ज्वाइनिंग के बाद कोई ट्रेनिंग नहीं। जो ट्रेनिंग होना था, 5 दिन आपने पटना के अंदर लिया, 5 दिन आपने फील्ड वर्क लिया, उसके बाद आप जब जैसी ज्वाइनिंग करते हो, आपको ब्रांच दिया जाता है कि आप इस ब्रांच पे जाना है और वहां अपना काम स्टार्ट करना है। ब्रांच पे जैसे ही आप जाते हो, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ब्रांच पे जाते ही जैसे आपका 8 तारीख की ज्वाइनिंग है, 7 तारीख ज्वाइनिंग है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हो सेम उसी दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जाते हो तो आपको कोई एबीएम साहब या ब्रांच मैनेजर आपको बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप ब्रांच पे जाओगे, आपसे वो ज्वाइनिंग लेटर लेगा,
ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद जो भी उसको काम पता है कि मुझे ये काम करवाना है, तुरंत आपको काम पे लगा देगा या फील्ड में भेज देगा, या तो कलेक्शन कोई कहीं फँसा फँसा होता है, आपको उसका कलेक्शन लेने के लिए भेज देता है, या कोई अदर कलेक्शन करवाना है, वो आपको भेज देता है कलेक्शन करने के लिए। इसमें काम आपको जो आप काम टाइमिंग के पूछे आपने, सारे के सारे चीज़ें मैंने बताया। थैंक यू।